हेलो फ्रेंड्स, आजकल दिन में ओपीडी में सबसे कंफ्यूजिंग सवाल ये रहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस का एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं सर हम लोग सालों से कैल्शियम विटामिन डी ले रहे हैं, हमको तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही नहीं। मैं डॉक्टर तुषार डोके आज आपका कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस एक अलग कंडीशन है जो कैल्शियम और विटामिन डी लेने से सॉल्व नहीं होने वाली। कैल्शियम विटामिन डी नो डाउट ऑस्टियोपोरोसिस का सेकेंड ट्रीटमेंट है, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस का कैल्शियम और विटामिन डी नहीं है। इसका मतलब अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर लेते हो दैट डजंट मीन कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली एक हड्डी के मिनरलाइजेशन, जो हड्डी की वर्किंग यूनिट है, जो हड्डी बनाती है या हड्डी खाती है या हड्डी रीमॉडल करती है, इस वर्किंग यूनिट में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कमी के वजह से हड्डी ज़्यादा रिजॉर्ब हो जाती है और उसकी स्पीड से बन नहीं पाती। उसी के वजह से हड्डी ओवरऑल वर्किंग यूनिट का नंबर कम हो जाता है, बट जो हड्डी बनने का यूनिट्स है वो नॉर्मल रहता है। यानी अगर आप कैल्शियम विटामिन लोगे या भी नहीं लोगे तो मिनरलाइजेशन नॉर्मल रहेगा, बट ओवरऑल वर्किंग यूनिट कम हो जाएगा। इसके वजह से बोन रिजॉर्ब हो जाएगा और बोन फॉर्मेशन कम होगा और हड्डी रिजॉर्ब ज़्यादा होगी कंपेयर टू हड्डी बनने का, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट के लिए पहले डेक्सा स्कैन करते हैं। अगर पेशेंट का डेक्सा स्कैन करने के बाद उसका टी स्कोर -1.5 टू -2 या फिर -2 से कम है तो अकॉर्डिंगली हम ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए एक या चीज़ ज़रूरी है कि वो ट्रीटमेंट एक बार चालू किया तो लाइफ लाइन लेना पड़ता है। वो मेडिसिन या इंजेक्शन जो भी है वो लाइफ लाइन लेनी पड़ जाए, नहीं तो बोन रिजॉर्ब के चांसेस वापस बढ़ जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट होती क्या है? अगर आपका टी स्कोर बहुत ज़्यादा कम है तो दो तरीके के इंजेक्टेबल मेडिसिन आते हैं मार्केट में। एक तो है इंजेक्शन टेरिपेराइड जो हम डेली बेसिस पे पेशेंट को देते हैं, और दूसरा है इंजेक्शन डेनिसुमैब। तो टेरिपेराइड एनाबॉलिक इफेक्ट यानी बोन स्ट्रेंथ बढ़ाने का फायदा करता है। दूसरा डेनिसुमैब है जो बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, बोन जो हड्डी गल रही है, वो हड्डी कमजोर रही है, उसको रोकने का काम करता है। तो जो इंजेक्शन डेनिसुमैब होता है वो 1 से 6 मंथ लगते हैं, कम से कम 5 साल तक चलते हैं। जब पेरिटाइड दिया जाता है तो कम से कम 1.5 से 2 साल दिया जाता है। जब 5 साल के बाद अगर आपका टी स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा तो डेनिसुमैब कंटिन्यू करना पड़ेगा, और वापस थोड़े टाइम के लिए उसके साथ टेरिपेराइड देना पड़ेगा। लेकिन अगर इम्प्रूव हो रहा है तो वो डिस्कंटिन्यू करके हम लोग टेरिपेराइड 1 से 1.5 साल तक दे सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सम ओरल मेडिकेशन जिसके लाइक बिसफॉस्फोनेट कॉमनली जैसे एलेंडोनेट, रिजोनेट होते हैं। ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म दी जाती है कंपेयर टू इंजेक्टेबल मेडिसिन। ये ओरल टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए इंजेक्टेबल मेडिसिन प्रीफर की जाती है। एक बात याद रखनी चाहिए हमको, अगर हमने इंजेक्शन स्टार्ट किया है तो आपको इसको बंद अचानक से नहीं करना है, कोई ना कोई फॉर्म में उसका सब्स्टिट्यूट लेना है, उसके नहीं तो रिबाउंड ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आपको ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ विजिट अस। थैंक यू।